So let's begin with this topic, identity. I'm sure आप सभी ने ये शब्द सुना होगा बहुत बार। 10th से निकल के आते हैं तो आपने ये जरूर पढ़ी होंगी आइडेंटिटीज। कौन सी? लेट मी राइट हियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या सिंपल अलजेब्रा की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, राइट? या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये कुछ आइडेंटिटीज है मैंने आपके सामने लिखी जो अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। कुछ आइडेंटिटीज मैंने ये लिखी, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं जैसे इन दोनों आइडेंटिटीज जो मैंने लिखी है आपके सामने इनकी बात करूं, इसका मतलब है ए और बी की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये बातें होल्ड ट्रू करती हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ए एंड बी की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये सारी बातें होल्ड ट्रू करती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है ए और बी की कोई भी रियल इनपुट करने पर। और इसी तरह जो भी थीटा की वैल्यू यहां इनपुट की जा सकती है उस थीटा के लिए ये तीनों रिलेशंस होल्ड ट्रू करते हैं। जो भी थीटा इनपुट किया जा सकता है, जो भी थीटा मैंने इसलिए कहा क्योंकि साइंस जो पहली आइडेंटिटी है वहां पर तो थीटा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए सही होगा, लेकिन जो सेकंड आइडेंटिटी है एग्जांपल के तौर पे उसमें tan थीटा लिखा है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती, तो इसीलिए आई यूज द वर्ड all the permissible real values of theta. I'm speaking it again. All the permissible real values of theta for which the given function is defined, उसके लिए ये सारी बातें होल्ड ट्रू करती है। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ जाता है, तो ऐसी रिलेशन को आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक, अब हमने क्या लिखी है लाइन, ध्यान से देखें। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स आ जाएं तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। 2 से ज्यादा रूट्स आ जाएं तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि भैया ध्यान से सोचो, एक क्वाड्रेटिक की तो डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 है तो उसके तो 2 ही रूट्स हो सकते हैं। डिग्री 2 इक्वेशन है, उसके तो 2 ही रूट हो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उसके 2 से ज्यादा रूट आ गए, 2 से ज्यादा रूट आ गए तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक, ऐसा कैसे? इस बात का प्रूफ हमने यहाँ पर लिखा है। लेट मी स्टार्ट विद दिस प्रूफ, राइट? तो ठीक है, प्रूफ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिखी, ध्यान से देखो। हमने कहा लेट अस से ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक, जस्ट अ मिनट, लेट्स से जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उस इक्वेशन के हमने 3 रूट माने। कौन से 3 रूट माने? अल्फा बीटा गामा, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मान लिए। मैं लिख रहा हूं अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा बीटा गामा बी दी डिस्टिंक्ट रूट्स। हमने लिख लिया बात। तो अगर तीनों अलग अलग हैं, नहीं होंगे तो हमारी बात गलत हो जाएगी, राइट? तो कंफर्म है अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी करेगा, गामा भी करेगा, तो हमारे पास 3 रिलेशन आ गए। ठीक, अल्फा एक्स की जगह एक बार अल्फा, एक्स की जगह एक बार बीटा और एक्स की जगह एक बार गामा पुट कर दिया। अब हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया, ध्यान से देखो, और 1 में से 2 को मैंने माइनस कर दिया। 1 इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैंने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकते हैं, ठीक है, करा तो क्या आ गया, ये एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि सी तो कैंसल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखो, सी विल बी कैंसल्ड आउट, क्योंकि ये क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी बीटा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहां तक आएगी बात ये। तो सी तो कैंसिल हुआ, तो यहां से ये रिलेशन आ गया, यानी सॉरी यहां भी ए आएगा, तो ए यानी मैं इन दोनों में से देखूं अगर यहां से और यहां से, तो अल्फा माइनस का बीटा कॉमन ले सकता हूं। अल्फा माइनस बीटा इंटू ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं। यानी क्या बनेगी बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाय ए आ गई। अगर इसको 0 करेंगे, और ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो ठीक है, इसका मतलब ये एक रिलेशन हमारे पास होल्ड ट्रू कर जाता है, ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। और सिमिलरली जैसे 1 और 2 का इस्तेमाल करके हमारे पास रिलेशन नंबर 4 आ गया, इसी तरह 2 और 3 का यूज करके रिलेशन नंबर 5 आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर यूजिंग 2 एंड 3, यानी 2 में से 3 को माइनस करोगे तो you'll get this relation, राइट। अब फिर से हमने मैनिपुलेशन करने के लिए, प्रूव करने के लिए 4 में से 5 को घटा दिया। 4 में से जैसे ही 5 को घटाया तो ये वाला b और ये वाला b तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों b कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा, a कॉमन आया, ध्यान से देखो, a कॉमन आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी a टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से हम जानते हैं कि भैया अल्फा तो गामा के इक्वल नहीं है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरा जो एलिमेंट है वहां पर वो 0 होगा। तो कंफर्म है क्या 0 हो गया, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए 0 आ गया। इन अ सिमिलर मैनर हम b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 0 प्रूव किया, ऐसे ही b और c को भी 0, अलग अलग रिलेशन, जैसे ये वाला रिलेशन निकाला पहला, उसी तरह और रिलेशन निकाल के b और c भी 0 प्रूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू 0 भी है, b इक्वल टू 0 भी है, c इक्वल टू 0 भी आ गया। तो ये कब आया, जब हमने माना, क्या माना कि अल्फा बीटा गामा क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स 0x square plus 0x plus 0 equal to 0, which is an identity। ध्यान से सुनो इस बात को या सोचो कि अगर हम ये कह रहे हैं 0 into x square plus 0 into x plus 0 equal to 0, it is true for x belongs to any real number। क्या मैं बोल सकता हूं ये बात, किसी भी x के रियल वैल्यू के लिए सही है, क्योंकि आप अपने आप सोचो, अब अपने आप सोचो भैया x की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा 1 2 3, अरे 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये भी 0, तो लेफ्ट हैंड 0 आ रहा और राइट हैंड तो 0 है ही है। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए सही है बात ये। तो thus for a quadratic equation to behave as an identity, a equal to b equal to c equal to 0 होगा। ठीक है, क्या बात है, ए बी सी तीनों 0 होंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। हमने क्या इस्तेमाल करा, मैं ब्रीफ करूं इस बात को दोबारा। हमने कहा आइडेंटिटी होने के लिए हमने उसके 3 रूट मान लिए, तीनों डिस्टिंक्ट, और हमने देखा वो मान करके, मैनिपुलेशंस कर करके हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब आज के बाद अगर एक डिग्री n की इक्वेशन के अगर हमने n से एक ज्यादा भी रूट प्रूव कर दिया, आई एम रिपीटिंग, अगर डिग्री 2 इक्वेशन है, उसके 3 अलग अलग रूट प्रूव हो गए तो वो आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह डिग्री 5 इक्वेशन है, उसके डिग्री 5 इक्वेशन के अगर 6 अलग अलग रूट प्रूव हो जाते हैं तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, कहला दी जाएगी। समझ आ गई बात।
तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ जाती है। तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं। लेट अस डू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडेंटिटी। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। ध्यान से देखें, ये एक क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक, इसके दो से ज्यादा रूट हैं, तो मतलब कंफर्म है इट हैज टू बिहेव एज एन आइडेंटिटी। और क्योंकि आइडेंटिटी बिहेव करेगी तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और a की वैल्यू कौन है यहाँ पर? ये है वैल्यू a की। ध्यान से देखो, ये लिखा है a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये लिखा है b एक्स का कोएफिशिएंट, ये लिखा है c। तो a को 0 करें, b को 0 करें, c को 0 करें। a को 0 किया, अगर a को 0 किया यानी p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 1 और -2। इसी तरह p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से p की क्या क्या वैल्यू आएगी? 1 और -12। और p स्क्वायर माइनस 1 को 0 करेंगे यानी c को, तो p की वैल्यू आएगी +-1। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन ने कहा कौन सी वैल्यू p के लिए जिसके लिए ये आइडेंटिटी बनेगी, तो कंफर्म है ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। तो केवल और केवल कौन सी वैल्यू है जो साइमल्टेनियसली होल्ड ट्रू कर रही है? p इक्वल टू 1 इज द आंसर। p इक्वल टू 1 ही आंसर होगा, क्योंकि 1 पुट करने पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। So that's the answer to this question. Wasn't it an easy question? Right? So moving on further to the another question. अब हमने ये क्वेश्चन लिखा है और हमें प्रूव करना है ये एक आइडेंटिटी है। प्रूव करना है ये एक आइडेंटिटी है। मैं लिख दे रहा हूं ये बात। प्रूव दैट दिस इज एन आइडेंटिटी। तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं इतने पोर्शन को देखूं तो ये डिग्री 2 बनेगा, ये भी डिग्री 2 बनेगा वेरिएबल, यानी x की पावर 2 बनेगी। डिनोमिनेटर में तो सभी के कांस्टेंट्स हैं। क्या मैं सभी को मल्टीप्लाई करूं, एलसीएम लूं? नॉट एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड। साफ साफ पता चल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। अगर मैं पुट करता हूं x को a, तो x को a पुट करने पर ये जो पोर्शन है ये 0 बन रहा है, प्लस a माइनस बी इंटू a माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a माइनस सी। ये कौन? ये आ रहा है, प्लस ये पोर्शन भी 0 बन रहा है। ध्यान से देखो, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड की। और ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल होगा तो ये वैल्यू 1 ही तो आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ऐसा ट्रू जब होता है तो इसका मतलब क्लियर है, देयरफॉर x इक्वल टू a इज द रूट। x इक्वल टू a क्या है? इस गिवन इक्वेशन का रूट है। सिमिलरली अब चेक करो, देखो ध्यान से। सिमिलरली x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c आर ऑल्सो द रूट्स। वो भी इस गिवन इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। और क्योंकि पुट करने पर 1 इक्वल टू 1 दोनों तरफ लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ जाएगा। जब a b c तीनों रूट हो गए, और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में मैथ्स में कभी 0 नहीं आता है, डिनोमिनेटर में जब 0 नहीं आता है तो कंफर्म है कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, ऐसा तो है ही है, कंफर्म है। क्योंकि a अगर b या c ये तीनों में से कोई दो या तीनों इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 हम जानते हैं, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कंफर्म है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब it clearly implies that A, B, C are all distinct। और क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं तो देयरफॉर इसके 3 रूट्स हमने प्रूव कर लिए। और एक क्वाड्रेटिक के अगर 2 से ज्यादा रूट प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाती है? वो एक आइडेंटिटी। आई एम श्योर
ये क्वेश्चन भी सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो मूविंग ऑन फर्दर, यहां भी आप चेक करें, इस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। क्या एक बार x को a, फिर b और फिर c पुट करें तो आपके पास तीनों केस में लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड होल्ड ट्रू करेगा। और ध्यान से देखें, ये भी एक, इसको मैं और ओपन करूं, मल्टीप्लाई करूं, इसको भी करूं, इसको करूं, तो डिग्री 2 इक्वेशन ही है, यानी ये क्वाड्रेटिक दी गई है। और ए बी सी यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, क्योंकि ए बी सी तीनों में से कोई दो या तीनों इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। सेम लॉजिक एज इट वाज इन द क्वेश्चन नंबर 2। सो एज अ रिजल्ट इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। फिर से 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, ये क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। दिस इज नाउ अ आइडेंटिटी, राइट। So here is the last question related to the identity। और जैसा कि ऑलरेडी इसमें आंसर लिखा है, आपको देख करके भी समझ आ रही होगी बात, कि यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस सी आप पुट करेंगे तो ये आपके पास 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे कि x इक्वल टू माइनस ए पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस ए पुट करने पर पहला जो पार्ट है वो तो 0 बन रहा है। ये सारे हैं तो क्वाड्रेटिक ही, ये सारा मिलकर के डिग्री 2 ही बनेगी, हाईएस्ट पार, तो क्वाड्रेटिक है, ठीक। ये 0 आया, प्लस x इक्वल टू माइनस ए यानी b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस माइनस ए यानी c माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ये हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखें, ये b माइनस ए कटेगा, c माइनस ए कटेगा, यानी क्या बना? b माइनस ए अपॉन बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, यानी नीचे b माइनस सी आपने कॉमन लिया, यानी एलसीएम लिया, सॉरी, तो ये बनेगा b माइनस ए प्लस सी, ए से ए कैंसिल हुआ, तो ये ध्यान से देखें क्या बन जाएगा। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, ध्यान दीजिए इस बात पे एक मिनट के लिए, कि x इक्वल टू माइनस ए हमने सब्सटीट्यूट करा, ये तो 0 बना, ये माइनस से 0 आ गया, ये आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस थिंग। एज अ रिजल्ट फाइनली c माइनस ए ऊपर नीचे कटा, तो c माइनस ए अपॉन c माइनस का b आया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस सी प्लस ए आएगा, माइनस सी प्लस ए आएगा। ध्यान से देखो, मैंने ये यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, तो आप चेक कर लो, ये चीज क्या आ जाएगी, ये इक्वल टू सिंप्लीफाई होकर के आप देखें ध्यान से, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे b माइनस सी और ऊपर भी b माइनस सी क्रिएट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। एज अ रिजल्ट हमने देखा x इक्वल टू माइनस ए एक रूट आ जाएगा, इसी तरह माइनस बी दूसरा रूट, माइनस सी तीसरा रूट, फिर सेम लॉजिक, माइनस ए माइनस बी माइनस सी तीनों में से कोई भी दो इक्वल या इक्वल नहीं है, 2 या 3, तो एज अ रिजल्ट वो तीनों डिस्टिंक्ट है, तो वो क्या बना जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट। सो विद दिस आई एम श्योर आप सबको आइडेंटिटी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में